सारे। आप कहाँ जा रहे हो? फ्लाइट? हाय बेबी। हेलो बेबी। कौन सी हवा ले रहे हो? ये एसी हवा। हेलो बेबी। गाइज मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं भाग भाग के गई और चेक इन करवाने के लिए अंदर और फिसल गई। सब लोगों ने मुझे देखा बट मैंने किसी को नहीं देखा। ये देखो ऐसे ऐसे फिसल गई मैं। आजा, खुद ही चल रहा है। चलो ओके गाइस, तो दोनों बच्चों को लेके हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे और अब आ गई थी हमारी बोर्डिंग करने की बारी और हम लोगों ने कर लिया था फ्लाइट को बोर्ड। और बच्चों के साथ मतलब ट्रैवल करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारे को सीट मिल जाती है बट फिर भी वो गोदी में आती है और हम लोगों को लोग फ्रंट सीट ही देते हैं बिकॉज बच्चे होते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप लोग भी जा रहे हो तो फ्रंट सीट ही प्रेफर करना। अगर उनके पास सीट होगी तो वो लोग ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे बिकॉज फ्रंट पे थोड़ा सा स्पेस होता है कि बच्चा थोड़ा सा बिकॉज विवान को सीट नहीं मिलती है तो उसको थोड़ा सा हम लोग नीचे बिठा लें बिकॉज 2-3 घंटे उसे गोदी पे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है अदरवाइज़। और बच्चों के साथ आपको पता है कि नेल एक्सटेंशन अगर कहीं जाओ तो लड़कियों को नेल एक्सटेंशन करानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं नॉर्मली उसको वेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ उसको कैरी करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 घंटे का टाइम था फ़्लाइट में, तो वो मैंने यहाँ पे काम किया मैंने और साहब ने। सोना तो क्या ही था, 3 घंटे में मुझे नींद तो आई नहीं क्योंकि जब बच्चों के साथ जाओ तो नींद कहाँ आती है, उनके अकॉर्डिंग नींद आती है। तो फाइनली हम लोगों ने जहाँ हमें जाना था फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं एंड फाइनली वी आर इन गोवा एयरपोर्ट गाइस। तो हम लोग फाइनली गोवा पहुंच गए हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया और वो मेरे पास वीडियो नहीं है फ़ोन में से, वो डिलीट आई गेस हो गई है बिकॉज मैं ब्लॉग काफ़ी देर के बाद डाल रही हूँ। और हम लोग इवनिंग में हम लोग पहुँच गए थे 1:30-2 बजे और 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे बीच पे क्योंकि सारा को ये था कि अगर गोवा जाना है तो बीच पे लेके चलो मेरे को। तो आ गए हम लोग बीच पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो आपको दिख रहा होगा कि वे आई एम। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे तो हमारे सारे टूर जो होते हैं ऑलमोस्ट बहुत सडन होते हैं। बच्चों के साथ हमारे ऐसे ही प्लान बनते हैं एंड अभी हम लोग हैं गोवा में। तो गोवा में आई डोंट नो हम लोग कितनी बार आ चुके हैं, मतलब ना ईयर में आई थिंक सो फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर हम लोग कंटिन्यूसली साल में एक बार तो हम लोग आते हैं और कभी कभी तो 2 बार भी हो जाता है। तो गोवा इट्स लाइक आवर सेकंड होम। जब भी हम लोग थोड़ा सा हमें चाहिए होता है कि थोड़ा चिल मूड पे आ जाए तो हम लोग गोवा ही आते हैं। तो अभी हम लोग हैं अभी हम लोगों का जो होटल है, होटल हम लोगों ने थोड़ा इस बार चेंज किया। लास्ट टाइम हम ताज की प्रॉपर्टी में थे बट वहाँ पे हम लोगों को मतलब बाहर नहीं मतलब ज़्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। वैसे तो गोवा ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है कंप्लीट बट अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कंट्री इनका है बिल्कुल रिजॉर्ट के बिल्कुल साथ में। ये रिजॉर्ट जो है बीच के बिल्कुल पास में ही है और हमें ऐसी ही प्रॉपर्टी चाहिए थी जो बिल्कुल पास में हो जहाँ पे रिजॉर्ट हो। और अभी हम लोग अभी आए हैं 5-6 बज रहे हैं अभी। लुक एट द व्यू। तो गाइस हो गया था रात डिनर करने का टाइम और हमारे होटल पे डिनर था। तो अभी हम लोगों ने बच्चों को यहाँ पे बीच पे थोड़ा देर एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। और ये मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाऊँगी बिकॉज़ अभी हम लोग जो माइंड सेट से आए थे कि हम लोग ना वीडियोस फ़ोटोज़ बनाएंगे बट एज़ यू नो लड़कियां हैं और फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। तो जितनी मेरे से बनती है वो मैंने बनाई है, ट्राई किया है कि जहाँ जहाँ अगर हम लोगों ने कुछ डिफरेंट एक्टिविटी किया है तो वो मैंने कैप्चर किया है। और एक्टिविटी तो गोवा में अगर हम लोग इतनी बार आ चुके हैं तो एक्टिविटी तो नहीं करते हम लोग। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं पूल साइड और पूल में हम लोगों को इंजॉय करना था थोड़ा सा कि सारा और बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पे जो सॉल्टी वाटर होता है बाहर सी में तो वहाँ पे दिन में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में ही हम लोग पूल में आ सकते हैं बिकॉज इवनिंग टाइम में हम बीच में जाते हैं। तो अब मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ रूम पे और रूम से उनको चेंज करके लेके आऊँगी। और यहाँ पे सारा का हाल देखो आप।
और होटल में यहाँ पे अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो होटल में अच्छा इन्होंने एक स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी के लिए रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चों को लेके, हमारे रूम के बिल्कुल साथ नहीं था, मैंने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया और वो लोग यहाँ पे आराम से जो उनको खेलना है, बहुत सारी चीज़ें थी बट हम लोग ये विवान को मैंने ऊपर बिठा लिया और यहाँ पे हम लोग जो बच्चों के साथ यहाँ पे मैं आराम से इनके साथ खेल रही थी बिकॉज और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे बाहर जा नहीं सकते हो, गर्मी इतनी है, समर में बाहर जाना तो लाइक वे टू इम्पॉसिबल है और सान इतनी गर्म होती है कि आपके पैर वैसे ही जल जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे होटल में ही इंजॉय कर सकते हैं और अब तभी मेरे पास इतना टाइम था यहाँ पे कि मैं नॉर्मली वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इनकी एक्टिविटी रूम है उसमें डाल दो और उसके बाद अपना आराम से आप वीडियोस बनाओ। और उसके बाद हम लोग इवनिंग में आ गए थे अगेन बीच पे और बीच पे आप देखो कि इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना, मुझे लगता ना इसमें आप किसी भी टाइम पे जाओ, समर में जाओ, विंटर में जाओ और जो रेनी सीज़न होता है उसमें जाओ, हर टाइम गोवा बहुत ही सुंदर लगता है। हर टाइम की डिफरेंट वाइब है यहाँ पे, बारिश में अलग अच्छा लगता है। विंटर्स में आपको पता है सीज़न होता है नवंबर दिसंबर, न्यू ईयर अच्छा होता है। आप समर में जाओ तो समर में भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत क्राउड नहीं मिलता है आपको, तो आप चलो आप डालेंगे हम सारे बोर नहीं करेगा टॉयज। चलो मैं इसमें ऐसे करूँगी, चलो आप रखो, खोलो इसको, खोलो इसको, खोलो खोलो खोलो, नीचे रखो ना सारे, नीचे रखो। ये हम लोग दिल्ली से लेके आए हैं क्योंकि हमें बीच पे ये लो, चलो ये लो, ये ले सारे। कहाँ जा रहे हो तुम? उठा लो उसको सारे। हेलो बेबी, क्या खाना है आपको? क्या खाना है सारू को? सारू को कहाँ जाना है बताओ? हाँ, और फ्रेंच फ्राइज खाना है और पेप्सी पीनी है और क्या हो रहा है? और कहाँ जाना है? सारू का ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रहा है। बिग सी जाना है। गाइस तो अभी हम लोग हैं सेम बीच पे, हम लोग अपने होटल के बीच पे आए हैं और ये जो बीच है ना बहुत नियर बाई है अपने होटल के। तो हम लोग यहाँ अभी हमारा 3rd डे है और यहाँ पे हमें मतलब गोवा में क्योंकि सारे बीच तो एक जैसे ही होते हैं तो हम लोग सेम बीच पे ही आए हैं। अभी जस्ट सनसेट हुआ है और बहुत ही सुंदर अभी लग रहा है, यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। सारू को क्या क्या खाना है? क्या खाना है सारे? हाँ ओके। और हम लोग जितने भी दिन घूमे हैं ना, हम लोग सेम बीच पे ही घूमे हैं क्योंकि आपको पता है गोवा में ऑलमोस्ट सारे बीच एक जैसे हैं। हाय, तो आज मैं और सिर्फ सारा आए हैं घूमने क्योंकि बीच पे हम लोगों को तो वीडियोस बनानी होती है बट जिसको कोई बात नहीं बेटा, साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ। हाँ मैं भूल गया था बे। सॉस, फ्राइड राइस, कैप्सी, बोल कैप्सी। अपने हाथ में हाथ यहाँ से नीचे से पकड़ो, पापा फोन ऐसे नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, हाँ ऐसे। क्या खा रहे हो आप? विबे कहाँ है? अपना हाउस? कौन सा हाउस है? चलो सारू चलो, चलो हमारे चलो चलो मिल के आते हैं, चलो चलो आ रहे हैं हम।
चलो आजा, मिष्टी को हाय बोलते, चलो। बिल्कुल पास नहीं जाना, दूर से चलो, दूर से करो। हेलो हाय। हेलो नहीं, हाँ वो हेलो नहीं करता है। जोर से वो यहाँ से बोलो हेलो मिष्टी। चलो चलो हम क्यों। हाँ ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल पे और आज था हमारा फाइनल डे। हाँ एक मिष्टी हमें नहीं मिलेगा बेटू, हमारे पास वहाँ पे है ना, लेके कैसे जाएंगे उसको, हमारे पास तो है अपने पास अभी एक और मिष्टी। नहीं अब नहीं, इतने सारे मिष्टी हम क्या करेंगे, एक नानी के पास है ना मिष्टी। तो यहाँ पे आज था हमारा फाइनल डे और अब हम लोग जा रहे हैं घर, होटल। यस, अब हम लोग होटल जा रहे हैं। और आज मैं और सारू आए थे बीच पे और विवान और पापा होटल में हैं। पापा होटल में है बेटू, चलो वहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना, वहाँ आए रहे, यहाँ से चलो। ओके गाइस, तो हम लोग ये जो व्लॉग मैंने इस बार मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। जो मेन चीज़ें हम लोगों ने वैसे यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने होटल जो लिया था हमने बीच के बिल्कुल पास में ही लिया था। सो बाहर हम लोग बहुत ज़्यादा गए नहीं, क्योंकि गोवा में सेम चीज़ ही है, बीच ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं और यहाँ पे बहुत क्राउड नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे आ रही, चलो। तो सारू कैसा लगा गोवा? अच्छा। गोवा बहुत अच्छा है। हाँ। गोवा आप यहीं रहोगे? नहीं। क्यों? नहीं। आप यहाँ रह लो। नहीं। क्यों? नहीं। अच्छा सारू को गोवा में नहीं रहना, तो कहाँ जाना सारू को? पापा। पापा के पास? हाँ। और दिल्ली जाना है? नहीं। क्यों? नहीं। सोचा थी। हाँ मुझे लाइट बहुत है। कोई बात नहीं। तो गाइज ओके गाइज, तो अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली के साथ मैं आपको प्रेफर करूँगी। हमारा जो होटल था यहाँ पे कंट्री इन रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट है और ये बीच के बिल्कुल नियर बाई है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग विद योर किड्स और विद योर फैमिली, तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे जाने की नीड नहीं है। आप बीच के लिए आप इस वाले बीच पे आ सकते हो, ये नियर टू जो ताज वाला लेन है उस पे पड़ेगा ये। और बागा, अंजुना एंड कैलंगुट वो बहुत क्राउडेड रहता है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं, अवॉइड ही करते हैं। क्या बेटू थक गया? हाँ तो बस वहाँ तक चल लो बस। देखो यहाँ से, और ये 500 और 600 मीटर है, यहाँ से बाई वॉक ही है। सारू बहुत थक गया, चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग, सारू बहुत थक गया है और आज हमारे साथ जाने के लिए कोई था नहीं, तो हम दोनों अकेले ही गए हैं, अकेले ही हम लोग बीच पे आए हैं, क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियोस और सारू को खेलना था बीच पे, डिगिंग करनी थी। तो हम दोनों का काम हो गया और विवान और पापा को हम लोग के 2 से 3 दिन में बोर हो जाते हैं, बट जो मेरे जैसे हैं जिनको रील्स बनानी है, वीडियोस शूट करनी है, तो उनके लिए तो बोर कोई भी जगह नहीं होती, हम लोग अपना कंटेंट निकाल ही लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ लास्ट, और आज जा रही हूँ मैं डे टाइम में, वैसे मैं सनसेट के टाइम पे जाती हूँ डेली। मैंने देख लिया है कि दिन में आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ घर पे, सॉरी घर पे नहीं, होटल पे। तो अब अगर आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो आप आ सकते हो। देखो अभी क्राउड भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड
ये है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इतनी गर्मी है बट इस टाइम पे वीडियोस और फोटोज़ बहुत सुंदर आती है। तो मैं बस 10 मिनट ही करने गई थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा घूमे ही नहीं है। गोवा अब जस्ट हमारा चिलिंग मोड ही होता है। तो अब जा रही हूँ मैं होटल। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ओके, बाप रे। हमारा ये है भी लास्ट में। बहुत गर्मी है रे बाबा। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? हाँ, मैं मालदीव जा रही हूँ। मैं मालदीव ही होके आई हूँ अभी। मालदीव गई थी मैं। सो फाइनली इट्स टाइम टू बैक होम। और यहाँ से होता है हमारा स्कैरी, जो सबसे मोस्ट स्कैरी पार्ट था गोवा जाने का, वो ये था। हम लोग फ़्लाइट में जब हम लोग रिटर्निंग फ़्लाइट जो थी हमारी, वो दिल्ली, जो गोवा से हम लोग दिल्ली आ रहे थे, OMG, लाइक मैंने ये एक्सपीरियंस एक बार 5 से 6 साल पहले किया था फ्रॉम मलेशिया टू दिल्ली की फ़्लाइट में। और अगेन अब गोवा से जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे, तो ये इतनी फ़्लाइट इतनी हिल रही थी ये फ़्लाइट, मतलब टर्बुलेंस इतना था कि मतलब आप लोग हाथ, और मैंने इतना हनुमान जी को याद किया होगा, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। मतलब फ़्लाइट 1.5 घंटा ऊपर घूम रही थी। फ़्लाइट ऊपर नीचे जैसे ही हम लोग सोच रहे थे नीचे आ गई, और बिल्कुल लिटरली फ़्लाइट नीचे आ गई। और उसके बाद अगेन उसने ऊपर ले लिया और 1.5 घंटा फ़्लाइट किया। फ़्लाई ऊपर ही दिल्ली में घूम रही थी। बादलों का देखो ये हाल था पूरे, मतलब हम लोगों को लग रहा था कि बस जो बिजली सीधा फ़्लाइट के अंदर ही आएगी। तो और ऐसा नहीं है कि हम ही पूरी फ़्लाइट में लोग डरे हुए थे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, सब भगवान जी को याद कर रहे थे। तो ये हाल था हमारा फ़्लाइट में। और